हेलो नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग नहीं, ब्लॉग 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 बोल रहे हैं, आप ब्लॉग सुन रहे हैं। आज आप हम दोनों भाई को देख रहे हैं इतना फैमिलियर फ्रेंडली टाइप में। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इन्हें भी इनसे अगर आप लोग कभी ये डिस्कस करेंगे तो आपको मेरे बारे में बताएंगे। मैं बचपन में बहुत ही बदमाश लड़का था। भाई साहब पूछो मत कितना बदमाश था। हमें जैसे कि एक बार की बात याद है कि हम दोनों कैरम खेल रहे थे, हम लोग बार बार हार जा रहे थे। तो इनसे लड़ ही लिए हम। हालांकि ये तो फ्रेंडली टाइप का नेचर हम लोग की 2016 से शुरू हुई, जब हम दोनों साथ में रहना चालू किए। पहले बिहार बोर्ड से शायद मेरे क्लास 10th में नाम था, तो हम भैया के पास आए थे पढ़ने के लिए। तब से हम दोनों का एक फ्रेंडली नेचर चालू हुआ, बॉन्डिंग अच्छा होते चला गया। तो आज आप जो देख रहे हैं ये एक दिन का परिणाम नहीं है, सालों की मेहनत सालों की है। आज हम दोनों कुछ भी बातें कर लेते हैं, किसी के भी बारे में बातें कर लेते हैं। जो बातें हम किसी को नहीं कहते हम दोनों आपस में कर लेते हैं। भाई साहब बदमाशी तो इसकी हाई लेवल की थी, हाई लेवल की। लेकिन वो बोलते हैं ना कि भाई साहब जो बदमाश लेवल का लड़का होता है अलग कैपेसिटी लेके पैदा होता है। तो मेरी मेरी जो मौसी थी वो हमेशा रहती थी कि पता नहीं क्या करेगा लड़का, मतलब पढ़ेगा लिखेगा नहीं। और हमको बोलती है कि तू इतना पढ़ रहा है तो इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा बुद्धि उद्धि दे, पढ़ाई लिखाई करे। क्योंकि ये इधर इधर उधर की बातें ना बहुत ज्यादा करता था, ठीक है कि नहीं। और मैं सच बताऊं ये लड़कियों पे लाइन मार रहा था। लड़कियों से मुझे याद आया कि एक बार की बात है, आप लोगों को बता रहे हैं। एक बार की बात है कि मैंने अपने घर गया हुआ था। मैं मौसी के यहाँ ज़्यादा रहता था उस टाइम, 16-17 की बात है। मैं मौसी के घर पे ज़्यादा रहता था, वहीं मेरा कुछ अब अफेयर टाइप को कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था भी नहीं। बचपन का प्यार, बचपन का। भूल गया ना। वो पहला प्यार कर सकते हैं। नहीं, पहली बार प्यार होता है, हम तो इसी से शादी करेंगे, इसी के भाई साथ जीवन बिताएंगे। ऐसा वाला कह सकते हैं। मैंने रोड पे चलने वाले हर लड़की गर्लफ्रेंड ही नजर आती है, उस टाइप का मेंटेलिटी था इसका। हाँ, तो क्या हुआ कि मेरी बहन की शादी थी, प्रियंका नाम है, उनकी शादी थी। तो वहाँ पर मेरे पापा आए हुए थे, उनमें सब मेरे घर से इनवाइटेड थे। मेरे पापा आए थे, तो उस टाइम ना वहाँ का कुछ लोग उनको बता दिए इनके बारे में। तो पापा मेरी मम्मी को बताई और हम सब घर गए शादी के बाद। तो मम्मी हमको क्या बोली, मम्मी मुझसे कुछ नहीं बोली। मम्मी मुझसे भर दिन बात ही नहीं कर रही है। मैं भी सोच रहा हूँ मम्मी बात क्यों नहीं कर रही, बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन वो शाम में आई, तो शाम में आई तो इसी बारे में बोला कि तू वहाँ पे किसी लड़की को छेड़ रहा था। तो मैं डायरेक्ट मुंह पे मना कि नहीं, मैं नहीं छेड़ रहा था। तो मम्मी बोली कि मेरा कसम खाओ। ठीक ना भाई, मैं तो छेड़ रहा था, मम्मी का कसम खाओ कैसे। तो मैं मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान इसका पाप का घड़ा भर भी गया, आप इन्हें माफ कर दीजिएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी मम्मी के कसम खाने के लिए मम्मी की ओर हाथ बढ़ाया, मम्मी चले गई। फिर मैंने भगवान को धन्यवाद ही किया कि आज इसका लड़की डे, इसको आज बच गई, नहीं तो मैं तो कसम खा ही रहा था। लेकिन एक बात कहूँ भाई, लेकिन जब से ही पढ़ने लगा है ना, एक्चुअली मेरी मौसी कहा करती थी कि यार इसको थोड़ा सा समझाओ उपजाओ। मैं लेकिन एक चीज हमेशा इसे बोलता था कि इसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन मैं इसे पर्सनली आप मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, किसी जब बोलता था कि देख अभी तुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन तू पढ़ेगा ना उस दिन तू फोड़ देगा। और मैं सही बता रहा हूँ, ये अभी ना फोड़ रहा है एक्चुअली, लाइफ में पढ़ता है भाई साहब। इतना तो मैं भी नहीं पढ़ता था भाई साहब, मतलब खाना पीना छोड़ देता है। और एक दो रिजल्ट भी निकाला एक्चुअली विथ प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि करना नहीं चाह रहा है, करना तो भाई कुछ और चाह रहा है। क्योंकि भाई अभिनेता को जो है ना नौकरी करवा रहा है। यार कोई बात नहीं, बच्चा करेगा जरूर, है कि नहीं। हाँ, करेगा करेगा। और इसका ना लेवल थोड़ा सा ऊपर है। ये सोचता है कि भाई जब मेहनत ही कर रहा हूँ तो ढंग से कर लेता हूँ एक्चुअली। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ कुछ तो है, अपना भी एक चाय का टपरी खोलेंगे, आप लोग नाम सजेस्ट कीजिएगा। हालांकि हमने पीजी कर रखा है, तो पीएचडी करके सोचते हैं डॉक्टर चाय वाला जैसा कुछ खोलेंगे। उसकी नौबत नहीं आएगी एक्चुअली, क्योंकि ये फोड़ रहा है। और बाकी किस्मत का जो भी है, किस्मत हम लोग का एकदम बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत बहुत है ना अपना लोग का, बहुत किस्मत बढ़िया है एक्चुअली। हाँ, किस्मत बढ़िया आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स बहुत अभी तक तो सपोर्टिव ही है, बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। कि आप जैसे भैया का भी एग्जांपल ले सकते हैं आप।
भैया का 2019 में ही नौकरी होने वाला था, जो कि अभी 2026 आ गया। आप सोच सकते हैं कि 7 साल हो गया है, लेकिन इनकी जॉब किसी न किसी वजह से नहीं ही लगी है। कुछ का तो मतलब आप सोच सकते हैं कि होते होते रह गया है, मतलब सब कुछ फाइनल हो गया है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, या सब कुछ होने के बाद वो जॉब ही कैंसिल हो गया, आप ऐसा भी कह सकते हैं। फिर भी घर वालों ने बहुत सारे पेशेंस दिखाए हैं, कभी किसी ने कुछ भी इतना प्रेशर नहीं दिया है। और सबसे अच्छी बात है, किसी को इस बात का मतलब नहीं है कि ये इससे नहीं होगा ना, अपना लोग पे कि उसका कहना है कि होगा, तुम उन दोनों का पक्का होगा, निश्चित होगा। जैसे मम्मी सबको तो ज़्यादा ही ट्रस्ट है, हालांकि उनकी ट्रस्ट अच्छी बात है, ट्रस्ट है। हम लोग भी हमेशा चाहते हैं उनकी ट्रस्ट को कभी ना तोड़े। वो हमेशा हम लोग पर मतलब दिखाते हैं, पूरा ट्रस्ट दिखाते हैं, मतलब अपना पेशेंस नहीं खोते हैं, और ये नहीं कहते हैं कि तोरा से नहीं भा रहल छो, घर चलिया की करे छी पटना में। हाँ, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, हो जाएगा। लग रहा है कि ये साल बहुत लकी है। माने फोड़ेंगे, गलत मत लेना है भाई। हाँ, ये हालांकि इशारा गलत ही कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं बहुत ही एक पवित्र आत्मा हूँ भाई, क्या इल्जाम लगा रहे हो तुम हम पे। हाँ, ये पवित्र आत्मा तो है, हम भी जानते हैं, बस ये एक बार मर जाए इसको तो पवित्र हम कर ही देंगे।